मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम किम होता है। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होती है। उसके डैड एक बिजनेसमैन होते हैं। किम के मॉम डैड किम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, इसलिए उसके मॉम डैड उसे घर में ही ऑफिस बनाकर दे रहे थे ताकि उसे बाहर ना जाना पड़े। मूवी स्टार्ट होती है। किम सुबह उठती है तो वो अपने घर में काम होता हुआ देखती है, तो वो अपनी मेड को बुलाती है जिसका नाम याया होता है। किम याया से पूछती है कि क्या हमारे घर रिनोवेशन हो रही है, तो याया उससे पूछती है कि क्या आपके मॉम डैड ने आपको नहीं बताया कि आपके लिए ऑफिस बन रहा है। किम हैरान हो जाती है और वो अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि आप मुझसे मजाक कर रही हैं ना, ऑफिस घर पर। उसकी मॉम बोलती हैं कि ये सेफ है, इस तरह तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ट्रैफिक को फेस नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हारी लाइफ डिफिकल्ट से आसान कर दी है। किम बोलती है कि आप लोग कब मेरी लाइफ को नॉर्मल होने देंगे, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अब सब खुद कर सकती हूँ। उसकी मॉम बोलती हैं नो, पहले तुम रिलैक्स करो। किम बोलती है ठीक है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। अगले सीन में हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं। इसमें ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का दूसरे लड़के का मैनेजर होता है। बॉस बोलता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, प्रेजेंटेशन नेक्स्ट मंथ है। ड्राइवर बोलता है कि आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऐसे सही होगा, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आप नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर सकते हैं। फिर वो बॉस किसी बच्चे के बारे में पूछता है कि क्या वो बच्चा मिल गया है। ड्राइवर बोलता है कि एजेंट ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक कोई रिकॉर्ड या पिक्चर नहीं मिली, ऐसा लगता है कि बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता। बॉस बोलता है कि क्या पता उन्हें कुछ मिला हो, सही से रिसर्च करो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि किम अपनी दोस्त मिया को घर पर रहने के लिए बुला लेती है क्योंकि वो घर पर बहुत अकेला फील करती है। उसके मॉम डैड भी उसे टाइम नहीं देते बिजनेस की वजह से। किम मिया से बोलती है कि लिली ने मुझे बोला है कि मैं बेजन जाऊं, उसने बोला है कि ये मुझे हेल्प करेगा, मैं सोच रही हूँ ये सही है। मिया बोलती है कि काश मैंने तुम्हें ऑनलाइन जॉब के लिए इन्फ्लुएंस ना किया होता, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो जाओगी। ऐसा मत सोचो। मिया उसे न्यूज़ दिखाती है और बोलती है कि देखो, तुम्हें चाइना नहीं जाना चाहिए, ये सही है, यहीं रहो। नेक्स्ट मॉर्निंग किम फोन पर अपनी किसी स्टूडेंट प्रेसेला से बात कर रही होती है। प्रेसेला बोलती है अब मैं स्टडी कर सकती हूँ। प्रेसेला उससे कोरिया के बारे में बातें करती है और वो किम को कोरिया इनवाइट करती है। किम बोलती है मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत सारी प्लेसेस दिखाई हैं पर कभी कोरिया लेकर नहीं गए। किम बोलती है कि क्या तुम सीरियस हो, क्योंकि मैं तुम्हारी ऑफ़र को ग्रैब करने लगी हूँ। क्या हम नेक्स्ट वीक वहाँ जा सकते हैं, मैं तुम्हें टीच करूँगी, वो भी फ्री में। नेक्स्ट सीन में किम ऑनलाइन एक स्टूडेंट को टीच कर रही होती है। स्टूडेंट अपना नाम जेसन बताता है। किम उसको इंग्लिश टीच कर रही होती है। किम उससे बहुत सारे सवाल करती है जिससे जेसन इरिटेट हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत स्टूपिड क्वेश्चन कर रही हो, मेरी हेल्प तुम नहीं कर सकती, आई कॉल योर बॉस। ये कहकर वो फोन बंद कर देता है। अगले सीन में किम को अपना पासपोर्ट मिल जाता है और वो फ्लाइट बुक करवाती है। सुबह वो अपने बॉडीगार्ड के साथ मॉल जाती है और उससे कहती है कि मुझे आइस कॉफ़ी चाहिए, वो यहाँ से नहीं मिलेगी। बॉडीगार्ड बोलता है कि आपके डैड ने मुझे आपकी सेफ्टी के लिए रखा है। अगर किम उसको कहती है कि मुझे आइस कॉफ़ी पसंद है, वहाँ से लेकर आओ, तब तक मैं अपनी दोस्त के लिए यहाँ से कुछ ले लूँगी। गार्ड वहां से चला जाता है और किम टैक्सी लेकर एयरपोर्ट चली जाती है। किम के घर पर किम के डैड ने तूफान उठाया होता है कि किम कहाँ है। वो गार्ड को भी डांटता है और किम को क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देता है। हाँ, और किम कोरियन एयरपोर्ट पहुंच गई थी। उसे मैसेज आता है प्रेसेला से कि उसके हस्बैंड उसको घुमाने के लिए कहीं ले गए हैं, मैं मंडे को आऊंगी, तब तक तुम किसी होटल में रह लो। किम उसको मैसेज करती है नो प्रॉब्लम, पर किम बहुत परेशान हो जाती है और टैक्सी पकड़कर वो होटल जाने लगती है, मगर उसे बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि वो पहले कभी अकेले नहीं गई थी। वो होटल पहुंचती है और अपनी क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट रिसेप्शन पर देती है और कहती है कि मुझे एक रात के लिए रूम चाहिए। रिसेप्शन वाली लड़की उसका कार्ड स्वाइप करती है मगर कार्ड नहीं चलता। वो किम को बोलती है कि कोई और कार्ड है तो वो दे दें, ये नहीं चल रहा। तभी किम को कॉल आती है जैसन की। जैसन बोलता है कि ये मेरा ट्यूशन टाइम है। किम बोलती है लेकिन आपने मना कर दिया था मुझसे पढ़ने के लिए। जैसन बोलता है कि मेरे
पास कोई और चॉइस नहीं है। किम उसको बोलती है कि मैं आपको टीच करूंगी मगर आप मेरी एक हेल्प करोगे। किम जैस्मिन को बोलती है कि मैं अपनी वेकेशन साउथ कोरिया में गुजार रही हूँ और मैं मेन फील्ड होटल में हूँ, तुम मुझे यहाँ से लोगे, मैं तुम्हारी पर्सनल ट्यूटर बन जाऊंगी। जैसन बोलता है कि ये कोई जोक है। किम बोलती है कि ये जोक नहीं है, अगर आप मेरे ऑफर अच्छी नहीं लगी तो आप किसी दूसरे टीचर को ढूंढ लें। जैसन बोलता है कि क्या सच में तुम मुझे टीच करोगी? किम बोलती है कि हाँ, 25 मिनट नहीं, पूरा दिन। जैसन मान जाता है। किम सोचती है कि अगर वो कोई किलर निकला तो। थोड़ी देर में जेसन का मैसेज आता है कि मैं होटल के बाहर हूँ ब्लैक कार में। किम बाहर आती है मगर 3 कार होती है। पहले वो एक कार में देखती है मगर उसमें कोई और लड़की बैठ जाती है। फिर वो दूसरी कार की तरफ जाती है और विंडो नॉक करके पूछती है कि क्या आप जेसन को जानती हैं? कार में बैठी लड़की हैरान होती और बोलती है नहीं। फिर उसको कॉल आती है, वो कॉल पिक करती है और तीसरी कार की तरफ जाती है और कार वाला आदमी पूछता है कि क्या आप किम हैं? वो बोलती है हाँ और वो उसकी कार में बैठती है और वो चली जाती है। जेसन उसे होटल लाता है कि तुम यहाँ एक रात रहोगी और फिर तुम चली जाओगी। रिसेप्शन पर बैठा आदमी बोलता है कि एक रूम और किंग साइड बेड। जेसन बोलता है नहीं, मैं इसको नहीं जानता और मेरी टेस्ट की भी नहीं है ये। जेसन उसका रूम बुक करके चला जाता है। किम अपने रूम में आती है और खुश होने लगती है कि फाइनली मैं अकेली हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जेसन का मैनेजर जिसका नाम रिंटो होता है वो बोलता है कि 8:30 सर की मीटिंग है और आपको वहां पहुंचना है। ऑफिस में पहुंचते ही जेसन किम को ऑफिस में इंट्रोड्यूस करवाता है एज आ सेक्रेटरी और अपने मैनेजर को बोलता है कि इसे सारा काम समझा दो। टारो बोलता है कि तुम मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में ज्वाइन करो। अगले सीन में किम जॉनसन को टीच कर रही होती है कि इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं और जॉनसन अपनी मॉम के बारे में सोच रहा होता है। किम उसको बोलती है अब आपकी टर्न है और फिर वो नोटिस करती है कि ये तो सुन ही नहीं रहा है। फिर वो उसका ध्यान अपनी तरफ करती है। जॉनसन बोलता है कि हम बाद में पढ़ेंगे। बोलती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है? जॉनसन बोलता है नहीं, बस बाद में पढ़ेंगे। किम दोबारा जॉनसन के पास आती है और उसे चॉकलेट देती है जो वो फिलीपींस से लाई थी। जॉनसन को वो चॉकलेट अच्छी लगती है। किम अपनी स्टूडेंट प्रेसेला के पास जाती है और उसके पास रहने लगती है। किम वहाँ खाना बनाती है और सफाई भी करती है जो कि वो पहली बार कर रही थी। वहाँ किम के मॉम डैड बात करते हैं कि काश हमने उस पर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं की होती, कि उसे टाइम दिया होता, ना कि बिजनेस को। उनके डैड बोलते हैं कि अब हम उसे टाइम देंगे। जेसन को कॉल आती है कि मिस्टर जॉन जॉनसन से मिलना चाहते हैं। जॉनसन बोलता है कि आज तो छुट्टी है पर फिर भी वो मिलने के लिए हाँ कर देता है। जॉनसन किम को कॉल करता है। किम को बोलता है कि एक मीटिंग आ गई है और मुझे किसी इंग्लिश स्पीकिंग की ज़रूरत है। किम बोलती है कि मैं कोरिया घूमने जा रही हूँ, बस आने ही वाली है। जॉनसन उसे बोलता है कि मैं मीटिंग के बाद कोरिया घुमा दूंगा। किम ना चाहते हुए भी मान जाती है और उसे बस स्टेशन पर आने का कहती है। जॉनसन बस स्टेशन पहुंचता है। वो किम से कहता है कि ये कैसी ड्रेस पहनी है? किम बोलती है कि मैं घूमने जा रही थी और तुमने कॉल कर दी। जॉनसन बोलता है कि मैं तुम्हें मॉल लेकर जाऊंगा, वहां तुम अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना, पैसे मैं दूंगा। फिर वो दोनों मॉल जाते हैं जहाँ किम बहुत टाइम लगा रही थी। जॉनसन को लेट हो रहा था इसीलिए वो मॉल के अंदर जाता है और उसे ड्रेस सिलेक्ट करके देता है क्योंकि किम को समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सी ड्रेस पहने। नेक्स्ट सीन में वो लोग मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और मीटिंग खत्म होने के बाद जॉनसन अपने ड्राइवर को कार के साथ वापस भेज देता है और किम उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। जॉनसन बोलता है कि याद नहीं, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें कोरिया घुमाऊंगा। किम खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे लगा वो सिर्फ एक मजाक है। उसको बोलती है कि चलो बस आ गई है। वो दोनों बस में बैठ जाते हैं और एक दूसरे को अपनी लैंग्वेज सिखाने लगते हैं। वो दोनों पूरा दिन बहुत इंजॉय करते हैं। रात को किम की दोस्त मिया उसको कॉल करती है। किम को बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स अब तुम्हें नहीं ढूंढ रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। मिया उससे किम के बॉस के बारे में पूछती है। किम उसे और अपनी पिक भेजती है जो कि उन्होंने घूमते हुए साथ में खिंचवाई थी। मिया किम को बोलती है कि ये तो बहुत हैंडसम है
किम बोलती है कि आज छुट्टी थी पर अचानक एक मीटिंग आ गई। मुझे घूमने का प्लान कैंसिल करना पड़ा, इसलिए वो मुझे घुमाने गए थे। सुबह जॉनसन जब ऑफिस जाता है तो वहाँ ऑलरेडी रिंटारो और किम बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जॉनसन उन्हें देखता है और टाइम देखता है और अंदर चला जाता है। जॉनसन किम को खाने के लिए ले जाता है और वहाँ वो अपनी मॉम को भी बुला लेता है। वो उसकी रियल मॉम नहीं थी, उन्होंने जॉनसन को अडॉप्ट किया था। जॉनसन की मॉम जॉनसन से पूछती हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसको तुम लाइक करते हो, बहुत प्यारी है। किम बोलती है कि ये मेरे साथ गलत है, मुझे भी बताओ कि तुम्हारी मॉम ने क्या कहा है। जॉनसन बोलता है कि वो बोल रही हैं कि खाना तैयार है। फिर जॉनसन की मॉम जॉनसन को बोलती हैं कि तुम कभी लड़कियों में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। फिर जॉनसन की मॉम किम को कोरियन में बोलती हैं टेक केयर ऑफ माय सन और किम बोलती है यस। जॉनसन बोलता है कि तुम्हें समझ में आया कि वो क्या बोल रही हैं, तुमने उनको यस बोला है। किम बोलती है कि मुझे लगता है उन्होंने बोला है टेक केयर। क्यों, क्या हुआ, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। जॉनसन बोलता है कि तुमने यस बोला है, ये मैं याद रखूंगा। किम बोलती है कि उन्होंने आखिर बोला क्या। जॉनसन बोलता है कि उन्होंने बोला टेक केयर ऑफ माय सन। किम हैरान होती है। जॉनसन किम को अपनी कंपनी में काम करने की ऑफर देता है और किम खुश हो जाती है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो किम अपने डैड को देखती है। जॉनसन को लेकर वहां से वो भाग जाती है और वो जॉनसन को बताती है कि मैं घर से भाग कर आई हूँ। जॉनसन हैरान होता है और फिर किम बताती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं फ्री होना चाहती थी, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। और वो रोने लगती है। जॉनसन उसको चुप करवाता है और उसे घर छोड़ता है। किम कॉल करके पूछती है तो पता लगता है कि उसके डैड वहाँ बिजनेस के लिए आए हैं कोरिया। नेक्स्ट मॉर्निंग किम और जॉनसन मीटिंग के लिए जाते हैं। ये वही मीटिंग थी जिसके लिए जॉनसन इंग्लिश सीख रहा था। मीटिंग बहुत अच्छी जाती है और उन्हें जीटीसी का प्रोजेक्ट मिल जाता है। मीटिंग रूम से बाहर आते ही किम के डैड किम को देख लेते हैं। यहाँ जॉनसन भी किम के डैड को देख लेता है और यहाँ हमें पता लगता है कि जॉनसन के मॉम डैड ने सुसाइड की थी और वो इसलिए क्योंकि जीसीटी की कंपनी ने उन्हें प्रोजेक्ट नहीं दिया, इसलिए क्योंकि जॉनसन के मॉम डैड को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी और वो लोग बैंकक्रप्ट हो गए और उन दोनों ने सुसाइड कर ली। और जीटीसी की कंपनी ने जिस दूसरी कंपनी से प्रोजेक्ट साइन किया वो कंपनी किम के फादर की थी। जॉनसन के ऑफिस किम आती है मगर जॉनसन उससे नहीं मिलता। फिर किम रिंटारो को कॉल करती है। वो बोलती है कि मैं इस रात घर जा रही हूँ, मुझे उससे मिलना है। रिंटारो उसे जॉनसन के घर ले जाता है। वहाँ जॉनसन रिंटारो के हाथों एक लेटर भिजवाता है जिसमें लिखा होता है हम एक साथ नहीं रह सकते। किम पढ़कर रोती है और चली जाती है। किम के मॉम डैड किम को बताती हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन एक एक्सीडेंट की वजह से मर गई थी, इसीलिए हम तुम पर स्ट्रिक्टनेस करते थे क्योंकि हमें डर था कि हम तुम्हें भी ना खो दें। किम के मॉम डैड बताते हैं कि उसके इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने उनके डैड की कंपनी की प्रेजेंटेशन पता लगाई और उनसे बेहतर प्रेजेंटेशन बनाई और प्रोजेक्ट हासिल किया, पर तुम्हारी सिस्टर मर गई। किम उससे सॉरी बोलती है। जॉनसन की मॉम आती हैं किम के बारे में पूछने। जॉनसन बोलता है वो जा चुकी है और सारी स्टोरी बताता है। फिर उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि उसकी गलती नहीं है, उसको पनिशमेंट मत दो, अगर उससे प्यार करते हो तो उसे वापस ले आओ। फिर जॉनसन किम से मिलने के लिए किम के ऑफिस जाता है और रिसेप्शन पर बोलता है कि मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आया हूँ। किम पहले उसकी सीवी देखती है और कहती है कि ये कोई मजाक है। जॉनसन बोलता है नहीं। जॉनसन उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एक एम्प्लॉय ऑफिस आती है और दोनों को हाथ पकड़े देख लेती है। किम बोलती है यू सेड यू डोंट नीड मी। जॉनसन फिर सॉरी बोलता है। किम बोलती है मुझे नहीं पता क्या करूं और क्या ना करूं। जॉनसन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें काफ़ी सालों से ढूंढ रहा हूं, मैंने प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर टीम भी लगाई हुई थी, मैं देखना चाहता था कि सोरियानो अपनी चाइल्ड को कैसे पालते हैं, मैं देखना चाहता था कि तुम खुश हो कि नहीं। किम बोलती है अब तुमने देख लिया, अब तुम सेटिस्फाइड हो। जॉनसन बोलता है कि हम दोनों विक्टिम थे, अगर तुम बोलो तो मैं डील तुम्हें दे देता हूँ, अगर तुम ना होती तो वो डील मेरे पास नहीं होती। किम को मना कर देती है और बोलती है कि वो तुम्हारी है। जॉनसन बोलता है आई वॉन्ट यू और दोनों गले लगते हैं। अगले सीन में जॉनसन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। बोलती है कि हाँ मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ पर ये बहुत जल्दी है, आई एम नॉट रेडी येट।
और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में किम अपने ऑफिस में बैठकर जॉनसन को कॉल मिला रही होती है, मगर जॉनसन का मोबाइल ऑफ आ रहा होता है और किम के मॉम डैड उसे मिलने आते हैं और बोलते हैं कि हमें तुमसे बात करनी है, मिया ने हमें सब कुछ बता दिया है, तुमने मना क्यों किया। किम बोलती है कि क्या आप मुझसे तंग आ गए हैं। किम की मॉम बोलती हैं कि नहीं, हम तो तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, अगर तुम हमें लेकर या कंपनी को लेकर मना कर रही हो तो मत करो। उसके डैड बोलते हैं योर मॉम इज राइट। किम बोलती है आई वांना बी विद हिम, पर हमारे बिजनेस का क्या होगा, आपका क्या होगा, आप दोनों को वो माफ कर पाएगा। किम डैड बोलते हैं कि वो तुम्हारा मसला नहीं है, इस चीज की टेंशन मत लो। जॉनसन अपने घर वापस जा रहा होता है कि रास्ते में रेंटारो उसे बोलता है कि कार ब्रोक हो चुकी है, मैं ठीक करा कर लाता हूँ, और वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। वहाँ जॉनसन से मिलने के लिए किम के डैड आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, और उनके जाने के बाद वहाँ किम आती है। जॉनसन से बोलती है कि वाई डोंट यू आस्क मी अगेन। जॉनसन उससे फिर वेडिंग के लिए पूछता है और किम मान जाती है। ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है।